नमस्कार। आप देख रहे हैं लोक खबर और इस समय हम फिलहाल जहाँ खड़े हैं तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे इमारतें दिखाई दे रही होंगी, भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। इन भवनों के बारे में हम बताएँगे कि ये भवन किस लिए तैयार किए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे आने के बाद से जो भी निर्वाचित विधायक बनकर आए हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा की जाती है। उसके लिए पहले पुराने आवास थे, लेकिन अब सरकार ने जो 243 विधायक हैं उनके लिए फिर से नए आवास बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। लगभग वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और भवन जो है बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ जो लगभग भवन बन के तैयार हुए हैं वो 246 भवन बन के तैयार हुए हैं, जिसके लिए जो भूमि है 44 एकड़ तक भूमि जो है 44 एकड़ में 246 भवन बनकर तैयार हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि यहाँ भवन के अलावा जो मकान बन रहे हैं वर्तमान विधायकों के लिए, जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं, उनके लिए और क्या-क्या सुविधाएं यहाँ पर आपको इन भवनों के अलावा आपको मिलेगा। कैंटीन की सुविधा मिलेगी, कम्युनिटी सेंटर की सुविधा मिलेगी, तमाम सुविधाएं मिलेंगी। और इस समय हम जहाँ फिलहाल मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप 109 दरौंधा विधानसभा के जो वर्तमान विधायक इस बार जीते हुए हैं फिर से करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह के लिए ये भवन आवंटित हुआ है। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि अंदर देखिए पूरा जो है काम अब धीरे धीरे अपने अंतिम दौर में चल चुका है। कोई तैयारियां कर ली गई है। मुश्किल से 1 से 2 माह में जो भवन है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा एकदम अच्छे से। जैसा कि आप अंदर भी देख सकते हैं, पूरी टाइल्स, हर चीज का लाइटिंग, हर काम हो चुका है। ठीक है। और टोटल जो यहाँ भवन बने हुए हैं 246 भवन बने हुए हैं, 3 एक्स्ट्रा बना हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा में जो टोटल विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो 243 है, लेकिन जो भवन है 3 एक्स्ट्रा बनाकर रखा गया है कि किसी आपातकालीन समय के लिए मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी रखी जाती हैं। और ये हमने आपको यहाँ दरौंधा का दिखाया, लेकिन इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इनके ठीक बगल में, दरौंधा के बगल में 108 रघुनाथपुर विधानसभा से जो शाहबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा, जो चुनाव जीत के आए हैं, उनके उनके लिए भी आवास, सभी विधायकों, जो भी विधायक जीतेंगे चुनाव जब जब, तो उनको आवास आवंटन किया जाएगा। तो उनके लिए भी ठीक बगल में आवास बनकर तैयार है। फिर दरौली जो विधानसभा है जहां से विष्णुदेव पासवान जीते हैं, उनके लिए भी आवास बनकर तैयार हो चुका है। फिर आगे जीरादेई जहां से भीष्म कुशवाहा चुनाव जीते हैं। इसी तरह से तमाम सिवान में टोटल 8 विधानसभा हैं और क्रम से सभी विधायकों का भवन बनकर तैयार हो चुका है। बिहार में टोटल जो 243 विधानसभा है, तो जिला वाइज जिस विधानसभा में जिस जिले में जितने विधानसभा सीटें हैं, उस तरह से सबके क्रम से कि भाई आपसी भाईचारा भी बना रहे। वर्तमान में जो आवास हैं तो लगभग सबके अलग अलग आवास हैं, दूरी दूरी पर हैं, कोई किसी के पास नहीं है। लेकिन सरकार सोचती है कि चुनाव के बाद भी जो लोग जीत के आए हैं और जिस जिले से जीत के आए हैं, उनका जो आवास है सबका एक पास एक लाइन में रहे। कम से कम निकलने के समय क्या होगा, सबसे मुलाकात, मिलो जुलाप, मिलते जुलते रहेंगे सब लोग। और ये भवन जो है लगभग बनकर तैयार हो चुका है और 1 से 2 माह के बाद यहाँ पर जितने भी 243 निर्वाचित विधायक इस बार चुन के आए हैं 2025 के चुनाव में, अब यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। और उसके बाद से आप लोग को अगर पटना आते हैं और कभी सोचते हैं कि हम अपने क्षेत्र के विधायक से मिल लें, तो ये नहीं है कि आपको दर दर भटकना पड़ेगा। आप सीधे कहिएगा कि एमएलए फ्लैट जाना है, एमएलए भवन जाना है, यहाँ पर आप आइए और अपने क्षेत्र के विधायक के आवास पर जाइए, उनसे मुलाकात कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर तरह तरह की मान लीजिए जो भी बिहार सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। और पूरा जो भवन है बहुत बेहतर तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा जो हर चीज है, किसी में किसी का कोई कलर भी अलग नहीं है, सबके लिए एक सेम कलर, सबके लिए सेम डिजाइन, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। नहीं तो ये कोई विधायक क्या करे, हम तो दूसरे जिले के हैं तो हमारे साथ ये भेदभाव कर दिया गया, नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया गया। सबके लिए एक समान भवन के निर्माण किए गए हैं। तमाम तरह की सुविधाएं भी दी गई हैं। आने वाले समय में जब यहाँ पर विधायक आकर अपने भवन में जब रहना प्रारंभ कर देंगे तो वो भी आपको बेहतर तरीके से बता भी देंगे कि किस तरह की क्या सुविधाएं दी गई है। लेकिन हमने जब अंदर जाकर भी देखा तो तमाम जो कमरे हैं अच्छे
आयताकार रूप में बने हुए हैं। टोटल हर व्यवस्था, लाइट उट की व्यवस्था हो चुकी है। बाहर आप देख सकते हैं कितना चौड़ा रोड भी बन चुका है। तो अब आपके बिहार के टोटल जो 243 विधायक हैं, आपको एक जगह पर आपको मिलने वाले हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो एक मंच पर सभी विधायक आपको एक साथ मिलेंगे। तो आप